नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यूपी पीसीएल के स्टडी मटेरियल को लेकर के हम आए हैं, जिसको आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से और काफ़ी लाभ हो सकता है। बट कुछ मैं चीज़ें बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो भी आप बुक ग्रेजुएशन में पढ़े हैं टैक्स से, ऑडिट से संबंधित, तो उसी बुक को प्रेफर करिएगा, इस स्टडी मटेरियल को फॉलो मत करिएगा। क्योंकि जो अपनी बुक होती है उससे अच्छा कुछ नहीं होता है, जो आपने नोट्स बनाया है उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ना कोई दे सकता है। तो उसी को पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके बुक्स में और नोट्स में अवेलेबल रहती हैं। बात होती है आपने कितने ध्यान से उसको पढ़ा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे क्या करना है। तो देखिए, यूपीपीसीएल का पेपर होने वाला है जल्द से जल्द, कभी भी इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। और अगर थोड़ा सा देर में होता है तो ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। 186 पोस्ट थी। और उसके बाद में आप जानते हो कि इसमें जो है जो कंप्यूटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो क्वालिफाइड है। अगर आप उसमें क्वालिफाइड नहीं होते हो तो आपका सब कुछ बेकार है। इसके अलावा आप जानते हो मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 25 और 25 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। ऑडिट, टैक्सेशन और अकाउंटेंसी से 75 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे 50% रोल जो होता है वो अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, ऑडिट का होता है। मैथ्स आपको पढ़नी है, बेसिक मैथ्स आता है। बेसिक मैथ का मतलब जो है वो अंकगणित है, अर्थमेटिक्स है। हिंदी में जो है व्याकरण से संबंधित चीज़ें आती है, वैसे ही इंग्लिश में भी ग्रामर से संबंधित चीज़ें आती हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ चीज़ें दी हैं, उसको आप देखिएगा ध्यान से, उसको डाउनलोड करिएगा। प्रीवियस पेपर है, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा लोगे कैसे प्रश्न आते हैं। 1/4 की माइनस मार्किंग है। सिलेबस की बात करें तो देखिए, यहाँ पे मेन मैं बात करने वाला हूँ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन के बारे में। देखिए, अकाउंटेंसी में जो पूछे जाएंगे मैक्सिमम सवाल, मतलब मैक्सिमम क्या यहीं से आने वाले हैं, वो ट्रेडिंग एंड पीएलएल से आने वाले हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट पेमेंट्स। मतलब जो रेगुलर प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से सवाल उठते हैं, ये बेसिक अकाउंटेंसी होती है। कोई बहुत बड़ी नहीं होती कि आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का बहुत कठिन आता है, सिंपल आता है। देखिए, अगर आईसीआई चार्टेड अकाउंटेंसी की जो सीपीटी की बुक आती थी, वहाँ से आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, या इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन में जो एमसीक्यू आप करते हो वहाँ से काफ़ी सवाल आपको मिल जाएंगे। डिप्रिसिएशन से सवाल आते हैं। उसके अलावा आपने ग्रेजुएशन में ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल पढ़ा होगा, क्योंकि ये इंटर में तो होता नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। और बैंक रिकॉन्सिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए, यहाँ से सवाल सब मैक्सिमम आते हैं रेक्टिफिकेशन से और सेल्फ बैलेंसिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन से। बैंक रिकॉन्सिलेशन और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। बैलेंस शीट का जो नया फॉर्मेट आया है उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए बैलेंस शीट जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके कंप्लीट फॉर्मेट को आपको पढ़ के जाना है कि कैसे बनता है, कौन कहाँ शो होता है। तो इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। साथ में ऑडिट के बारे में बात करें तो ऑडिट में मैक्सिमम सवाल बाउचिंग और वेरिफिकेशन से आते हैं, और उसके बाद में यहाँ से कंपनी ऑडिट से आते हैं, उनके राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ क्या क्या है। इन सारे नोट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको प्रोवाइड भी करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे इनकम टैक्स में चैप्टर 6 से सवाल आते हैं, और उसके बाद में टीडीएस से संबंधित सवाल आते हैं। तो जो डिडक्शन के सवाल हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। 80 का जो है 80U तक जो सवाल आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद में आप टीडीएस के बारे में बात करें तो टीडीएस से भी काफ़ी सवाल आते हैं। मैं केवल इन्हीं दोनों के बारे में बात करूँ चैप्टर 6 से, यानी डिडक्शन एंड टीडीएस, टैक्स डिडक्शन सोर्सेज। यहाँ से आपके अगर 15 सवाल पूछे, 15 से 20 सवाल तो कम से कम पूछे जाएंगे। इसमें से 10 से 12 सवाल इसी 2 पॉइंट से मिल जाते हैं, और भी मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सवाल टैक्सेशन से आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद में चलते हैं, आप बात करने वाले हैं यहाँ पे। मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तभी मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में देखिए, आईसीआई का जो पुरानी बुक्स थी उसका मैंने लिंक दिया है यहाँ पे। नया बुक दिया है जो बेसिक, क्योंकि पुरानी जो मिल थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पुरानी हटा ली गई है और पीडीएफ में मेरे पास भी नहीं है। तो यहाँ से भी आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। वहाँ पे क्या है, पुराने वाले में एमसीक्यू मिल जाता था, जो कि अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फर्स्ट में डाउनलोड अकाउंटेंसी बुक, यहाँ पे देखिएगा आपको आएगा हिंदी के लिए। हिंदी वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे
उसके बाद में देखिए आपको सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। देखिए थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टस से अगर देखेंगे उसका जो फ्रेमवर्क है वो तो बेसिक सबको पढ़ना पड़ता है और आपने पढ़ा भी होगा। साथ में देखिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ते ही हो हमेशा, बेसिक चीज़ें लेजर और यहाँ पे कैश बुक तक। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से यूनिट नंबर 6 में है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, और उसके बाद में डिप्रिसिएशन है, यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, और उसके बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, और उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे फाइनल अकाउंट पढ़ना है। देखिए कंपनी अकाउंट पढ़ना है, बाकी तो पार्टनरशिप वगैरह तो है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा यहाँ पे। और जो चीज़ें नहीं हैं जैसे ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल, तो ये आप ग्रेजुएशन की बुक को प्रेफर करिएगा जो आपने पढ़ा है। जाहिर सी बात है अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी की बुक तो आपके पास पर्याप्त होगी, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे मान लीजिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर ओपन करते हैं तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का देखिए पूरी कंप्लीट आपके 42 पेज की यहाँ पे बुक मिल जाएगी, और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, अपने हिसाब से करिएगा। हाँ जाहिर सी बात है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ से तैयारी तो कर सकते हैं प्रश्नों के लिए समझने के लिए, बट क्या है कि यहाँ पे देखिए बीच बीच में आपको सवाल भी मिलेंगे एक एक नंबर के, मतलब जो भी एमसीक्यू होते हैं वो भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को चेक करते रहिएगा कि इन चीज़ों को हल करिएगा। और इस बुक को मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुक जो होती है आईसीएआई की बहुत सिंपल होती है और बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई होती है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन स्तर पे उतने अच्छे तरीके से नहीं तैयारी की है और आपके पास कोई प्रेफरेंस बुक नहीं है तो इसकी मदद ले सकते हैं, बट मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अपनी बुक है तो वो बेस्ट है। उसके बाद में अकाउंटेंसी की बात करें तो ऑडिट में देखिए बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन से सवाल आता है, ये मैंने ओल्ड डाउनलोड करके आपको प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देखिए प्रमाणन का संबंधित ये जो बाउचिंग है, बाउचिंग काफ़ी बड़ा है, 139 पेज का है, बट इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बातें अगर देखिए बैलेंस शीट अगर आपको समझ में अच्छे तरीके से आती है तो ये धीरे धीरे चीज़ें समझ जाएंगे। इन सारी चीज़ों को आप YouTube पे अगर देखते हो तो आईसीएआई जो मतलब ऑडिट पढ़ाते हो, जो सीए का ऑडिट पढ़ाते हो इंटरमीडिएट लेवल का बाउचिंग में, वो आप देख सकते हो, क्योंकि अब वो आईपीसीसी के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में था। यहाँ पे देखेंगे बाउचिंग का, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा। तो बाउचिंग से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, और बाउचिंग से ज़्यादा बाउचिंग तो पढ़िएगा ही, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो कम नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड में क्या है, मैंने यहाँ पे कंपनी ऑडिट में दिया है, बट यहाँ पे जैसे ही कंपनी ऑडिट देखेंगे तो देखिए नियुक्ति, हटाया जाना, त्यागपत्र देना, अंकेक्षक की पात्रताएँ एवं योग्यताएँ, ये सारी चीज़ें देखिए आपके सिलेबस में है। तो जैसे ही आप सिलेबस में देखेंगे तो जस्ट ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, तो यहाँ पे भी ये देखिए आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो ये ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने दिया है, सारा कुछ मत पढ़िएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, ये हो जाता है। उसके बाद में देखिए टैक्सेशन हमेशा नया पढ़ना रहता है, इसलिए मैंने आईसीएआई के इंटरमीडिएट में जो पढ़ आता है उसी को प्रेफरेंस दिया है। हिंदी वाले हिंदी पे एकदम नीचे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा डिडक्शन आपको पढ़ना है, जो जीटीआई से चैप्टर 6 से जो है हटाया जाता है, यहाँ पे कटौतियाँ हैं। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिएगा, जैसे 80C है, 80CCC है, 80CCD है, ये सारी जो 80U तक जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से सवाल काफ़ी आते हैं, और ये बुक्स सबसे बेस्ट है। 88 पेज है, बट इतना टाइम लगता नहीं है इसको पढ़ने में, और ये बहुत ही सिंक्रोनाइज तरीके से है, इससे अच्छा सिंक्रोनाइज कोई कर नहीं सकता। हाँ अगर आपके पास कोई आपने 2-4 पेज का बनाया हो शॉर्ट करने का तो उसको आप देख सकते हो। यहाँ से सवाल काफ़ी आते हैं, इन डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बेसिक सवाल ही आते हैं, बट बहुत काम के सवाल आते हैं। यहाँ पे देखिए इसके ख़त्म होने के बाद सबसे ज़्यादा सवाल फिर आएंगे आपको टीडीएस से, ज़्यादा मत पढ़िएगा। उसके बाद में टीडीएस से सवाल जो आएंगे वो यहाँ पे एडवांस टैक्स एंड टीडीएस से, तो इस टीडीएस को आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा यहाँ पे।
और टीडीएस में किस पे कितना परसेंट मिलता है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं कोई चीज़ चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ से आप पढ़ते हो वहीं से पढ़िए। आप यूट्यूब का सहारा उतना मत लीजिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे खुद ही भरोसा नहीं रहता कि अगर भले ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, लेकिन स्टडी के लिए बुक सबसे बेस्ट होती है। बुक पढ़िए, और अगर आप पढ़ते भी हो हेल्प ले सकते हो यूट्यूब से। बट क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है बहुत, हम लोग उतने अच्छे तरीके से तैयारी कर नहीं पाते हैं, और उतना अच्छा अगर आपको मटेरियल मिल रहा है, किसी ने बताया है, तो आप उसको प्रेफरेंस कर सकते हो। बट यहाँ से अगर आप बुक पढ़ोगे 2 घंटे ना, तो यूट्यूब पे 5 घंटे पढ़ के भी उतना सीख नहीं पाओगे जितना 2 घंटे में बुक पढ़ के सीख जाओगे। तो इन सारी चीज़ों को आप टीडीएस को अच्छे तरीके से पढ़ोगे। टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रयास करूँगा टीडीएस की पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, तो इसलिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे अपडेट दे दूँगा। और उसके बाद में जो है ये आप देखिए यहाँ पे टैक्स। अब बात ये आती है क्या सैलरी नहीं पढ़ना? बिल्कुल सैलरी तो पढ़ना ही है, बिना सैलरी की इनकम टैक्स की शुरुआत नहीं होती है। सैलरी में बस क्या है कि जो है वो सेक्शन 15 है, 16 है, इन सारी चीज़ों को मैक्सिमम 16 से सवाल आते हैं, तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, बेसिक पढ़िएगा, क्योंकि सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा और यहाँ पे 133 पेज का है, तो ये काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। बेसिक ही पढ़िएगा कि कैसे क्या कैलकुलेट किया जाता है, और यहाँ से फिर 2-3 सवाल ही आपको मिलने वाले हैं। बट जो मैक्सिमम सवाल आते हैं वो टीडीएस से ही आते हैं, और साथ में टीडीएस और वो चैप्टर 6A से डिडक्शन से आते हैं। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे आइएगा ना, तो आने के बाद इस पेज पे तो यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में देखिए कुछ आपके पास प्रीवियस के 3 पेपर हैं जो असिस्टेंट अकाउंटेंट से संबंधित है। अब इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद UPRBNL कलर का है ये, और उसके बाद में यहाँ पे आप जाएंगे तो UPRBNL और ये दोनों का सेम पेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का सेम टू सेम यही फॉर्मेट आपको मिलने वाला है यहाँ पे। बट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप इसको मत इग्नोर करिएगा, आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर को बहुत इग्नोर मत करिएगा, वहाँ पे 25 क्वेश्चन तो आपका 100% होना चाहिए, नहीं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, चाहे जितने अच्छे अंक ला लो। तो अकाउंट मैंने बताया था कि वहाँ पे जो ऑफिस होता है, जैसे पावर पॉइंट होता है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। पावर पॉइंट से और इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, तो ये दो चौक बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। यहाँ से 25 सवाल तो आपके मिल ही जाएंगे कंप्यूटर में, पावर पॉइंट से और क्या कहते हैं इंटरनेट से। अब इंटरनेट में ये छोटा मोटा इंटरनेट के पूरे जो सेगमेंट होता है इंटरनेट का बहुत बृहद होता है, वहाँ से सवाल आप मैक्सिमम पूछे जाते हैं। उसके लिए मैंने 3 सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मुझे भी पढ़ना रहता है, और इसलिए मैं प्रीवियस ईयर में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट हुआ था UPPCL का, उसमें मैं नहीं जा पाया, इसलिए क्योंकि मैं एक पे ही फोकस करना चाह रहा था, और वो था UPSSC का जो पेपर हुआ था एसओ का मई में, उस पर मैं फोकस कर रहा था, क्योंकि मैं वो भी देता तो मेरी तैयारी में डिस्टर्ब होता। तो मेरा उसमें पेपर अच्छा हुआ था, और आई होप सिलेक्शन भी लगभग हो जाएगा, मेरा अच्छा स्कोर है, तो 100 रैंक के नीचे भी आने वाली है, अंदर ही आने वाली है चाहे जितनी, और मेरी पोस्ट भी 900 के आसपास थी। तो वहाँ पे रिज़ल्ट भी आ गया है उसका, और शुरू होने वाला है उसका डी भी। तो इसलिए मैं UPPCL में पिछली बार शामिल नहीं हो पाया, बट मैंने सब कुछ देखा था, वहाँ से अच्छे खासे सवाल आए थे। आपको ध्यान देना चाहिए, एक चीज़ पे फोकस करिए और उसी पे जम जाइए। UPSSC का भी असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर आने वाला है, उस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप फॉलो करिए। कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ मैं यहाँ आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर मैं पढ़ाई तो नहीं करवाऊँगा, बट इस कैरियर से संबंधित जो मैंने गलतियां की हैं, जो मैंने सीखा है, वो सारी चीज़ें मैं एग्जैक्टली बता दूंगा। यहीं से सब कुछ सॉल्व हो सकता है, इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। फिर से मैं कहूँगा कि बुक पढ़ना, अपना नोट्स पढ़ना, तैयारी करना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।